नमस्कार दोस्तों। आज मैं तुम्हें कि मैं क्या, मेरे ख्यालात क्या है, कहने का मतलब यह है कि हर कोई इतना सा करेगा, बहुत बड़ा बताएगा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं करता। सब कुछ जो हो रहा है ईश्वर की कृपा से हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि ये देखो, आज मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, ये 1000-1200 रुपये का सादा हैंडसेट है मेरा। मेरा कोई बैंक बैलेंस थे आउट कर दिया, गाड़ी 15 साल से नहीं चलाता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घूमना फिरना बंद कर दिया। हाँ, वैसा एक ही जगह ज़्यादा रहता हूँ, 2-3 महीने घर के बाहर नहीं निकलता, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो फिर डेली निकलना भी शुरू हो जाता है। जैसा कि अभी 2-3 दिनों से मैं हर घर में जो आने वाला बच्चा है थोड़ा सा विजिट देता हूँ, देखता हूँ कि कैसे रहते हैं लोग, कैसा रहन सहन है। जो आने वाला बच्चा अपने पास आता है, लेकिन सिर्फ ऐसे बाहर दिखावटी से कुछ भी नहीं होता। इसीलिए ये एक गाना बड़ा अच्छा है, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। क्या रोहित जी? चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। हमारे दिल में उतर कर देखो, तुम्हें पता चलेगा इस अंदर में सारे संतों की क्या है, पहचान है। अच्छे और सच्चे संत पूरे मेरे हृदय में छुपे हैं। सच्चे संतों का कोई पक्षपात नहीं है, सिर्फ मेरा बुद्ध ही नहीं बल्कि महावीर भी है, क्योंकि कपड़ा तन झांकता है, मन नहीं झांकता है। ये महावीर ने बता दिया, इसलिए महावीर बन गए। हम सूट बूट पहने हुए भी काम वासना विकारों से विकृत होते। बड़े बड़े साधु संत भी देखे होंगे जेल में जाने वाले, अपने आप नहीं जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े साधु संतों को ही बदनाम करने के लिए भी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सच होता है वही सच होता है, झूठ नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये सब पब्लिक के हाथों में है और पब्लिक अज्ञानी होती है। तो मैं ये कहना चाहता था कि अभी 5 मिनट के अंदर में कि सादा सिंपल रहनीमान नेचर के माध्यम से ज़्यादा मैं जीना चाहता हूँ, और नेचर के माध्यम से ज़्यादा लोगों के मन को जीतना चाहता हूँ। और लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि स्मार्टफोन से कितना नुकसान होता है, और ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होता, फायदा भी उतना ही होता है। लेकिन हम टाइम पास, मनोरंजन, बेहुदा बातों में, क्योंकि अज्ञान शक्तियों का विनाश करवाता है, अज्ञान शक्तियों का विनाश करवाता है। इसीलिए दोस्तों कि पिक्चर की बात निकली है, जैसा कि दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने कहा है कि मेरे पास गाड़ी है, घोड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, तेरे पास क्या है? तो शशि कपूर ने कहा है, मेरे आपके पास जो है उससे भी बड़ी चीज मेरे पास है, क्योंकि मेरे पास माँ है, यानी कि प्रेम है, करुणा है, शांति है, सुख है, आनंद है। तो बड़े बड़े करोड़पति जो होते हैं पैसे से सुख शांति आनंद नहीं खरीद पाते हैं। हमने देखा है कि बड़े अच्छे ताजमहल जैसे घर भी बनाते हैं, लेकिन मन उनका शांत और स्वस्थ नहीं होता है। हमेशा 2-2, 4-4 रुपए के लिए सोचने वाले भी इंसान हैं। कल परसों की बात है, मुझे लगा कि वो लड़का गरीब होगा, उससे फी नहीं लिया मैंने, लेकिन जब उसके घर में जाके देखा तो पता चला कि ये कोई गरीब नहीं है, पैसे की भी कमी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि भौतिक साधनों के लिए उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन
तो मैं दोस्तों कह रहा था कि जो विद्यार्थी को गरीब समझ के मैंने फी नहीं लिया, लेकिन उसको बोला कि बेटा तो कोई गरीब नहीं है, कम से कम फी तो नहीं लिया, तो कम से कम किताब जो है 100 रुपये की वो तो ले सकता है, अभी किताब भी मैं लेके दूंगा उसको। तो देखो, ये धन संपत्ति वाले देखा जाए तो प्रॉपर्टी के लिए, ऐशो आराम के लिए बहुत पैसा खर्चा करते हैं, और उन्हीं के बच्चे के लिए किताब का नाम आता है, वो 100 रुपये की किताब भी नहीं ली उन्होंने। तो ऐसे भी कंजूस होते हैं, और कुछ कुछ ऐसे भी करोड़पति होते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी करोड़पति होते हैं कि ऐसे करोड़पति होते हैं कि अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े स्कूलों में इंटरनेशनल स्वामी नारायणन, पोद्दार, महंगी सी महंगी सीबीएसई पैटर्न की जो सेंट पॉल, सेंट पीटर, सेंट मेरीज ऐसी स्कूलों में भेजते, लाखों रुपया खर्चा कर लेते हैं, और उनको भी पता नहीं होता कि ज्ञान क्या है, लेकिन उनकी पीढ़ी टैलेंटेड बने, अच्छी बने, उनकी तरफ ध्यान होता है। देखो दोस्तों, करोड़पति बनना, कंपनी चलाना, ये अलग प्रकार का ज्ञान होता है बिजनेस का, और इंग्लिश पढ़ना वो अलग है, साइंस पढ़ना अलग है, मैथ्स पढ़ना अलग है, और जीवन का मेडिटेशन जो है, जहाँ शांति सुख आनंद मिलता है, ध्यान सूत्र, वो अलग है, अध्यात्म योग। तो कहने का मतलब ये है कि योग के बिना, आध्यात्म ज्ञान के बगैर इंसान को जीवन क्या है बिल्कुल समझ में नहीं आता है, और जब समझ में आता है तब भीतर से जो शांति का, आनंद का, प्रेम का और करुणा का झरना बहता है, उसकी मजा बहुत अलग होती है। तो ईश्वर करे आप उस तरफ चले कि जहाँ शांति शांति है, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है। अभी मेरे पास तो स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन मेरा काम जो है चल रहा है, जो वीडियो ले रहा है रोहित खत्रे सर, उसके मोबाइल से या कुछ देखना रहा, करना रहा, कर लेता। तो कहने का मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इनसे, ये यंत्र से थोड़ा सा दूर रहता हूँ। अभी ये यंत्र के माध्यम से एटीएम होता, पैसा होता, धन संपत्ति जमा करके होता, तो ये बराबर स्मार्टफोन लेके अपने पास रखा होता, और फिर देखा होता कितना जमा होता और कितना जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि कौन किस माध्यम से जीता है और कैसा जीता है, इसके ऊपर उसका सुख डिपेंड होता है। और बच्चों को सच्चाई का मार्ग बचपन से ही, वैसे संस्कार नहीं मिलते हैं, संगति नहीं मिलती है, और ऐसे जो भाषण, प्रवचन, उपदेश भी नहीं मिलते, उसकी हैबिट नहीं लगाते। कल मैं एक घर में गया, रोहित भी मेरे साथ में था, जिसके लड़कों को हमने छोड़ा है, उसी का भाई का लड़का, समझ में आ रहा है, तो उसको यहाँ से उधर हैदराबाद भेजा गया, 8वीं क्लास का लड़का। तो मैंने पूछा, यहाँ तो सब कुछ है, क्यों भेजा है उसको? तो उसने कहा कि वो बड़ा बदमाश, माँ बाप की किसी को नहीं सुनता था, इसलिए उसको शांत करने के लिए हैदराबाद भेजा गया, किसी संगीत विद्यालय में, किसी शांत जगह भेजा गया। मैंने बोला कि जो लड़का घर में माँ बाप नहीं कर सके, वो कौन करेगा? और पहले जैसे गुरुकुल, कुल गुरु, शांत करने वाले कहाँ मिलते हैं? और एक उम्र होती है बचपन से यदि बच्चों को बराबर हैबिट लगा है तो अच्छा बनता है। यदि वो मैच्योर हो गया, यानी कि एक बार उसके थॉट्स मजबूत हो गए और उसकी उम्र बढ़ गई है, तो दुनिया में कहीं पे भी जाएगा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, खुद के अगर अनुभव आ जाता है कि हम गलत कर रहे हैं, हमें सच्चाई का मार्ग नहीं मिला और ये छोड़ना ही है,
लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है कि खुद होके बुद्ध बनना, खुद होके महावीर बनना, खुद होके समर्थ स्वामी बनना। हर किसी का सपना होता है शादी वादी करने का। रामदास स्वामी की बात ही अलग है। बहुत से ऐसे साधु संत है जो संसारिक प्रपंच में गए नहीं, आचार्य रजनीश हो या फिर कोई पॉलिटिक्स वाले भी है, कांसीराम से लेके अटल बिहारी, किसी ने करके देखा छोड़ भी दिया, ऐसे भी है। कोई संत बन के किसी के घर पर बुलडोजर चलाते हैं, ऐसे भी संत है। अरे बुलडोजर घर पे नहीं, मन पे चलाना चाहिए। उसके मन में जो शैतान है उसको मारना चाहिए, उसको संत बोलते हैं। तो वस्त्र धारण करने से संत बन जाते हैं और बोलते हैं कि मैं बड़ा संत बन गया है। नहीं, हमारे शरीर पे तो वैसे कोई वस्त्र है ना साधु सन्यासी के, लेकिन भीतर से सच्चाई और संतों के पूरे विचारों से भरा हुआ है हमारा मन। इसीलिए राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने कहा है, साधू नावाने साधू होत नाही रे, साधू हॉटेलच्या चहा पाणी नाही रे, साधू हॉटेलच्या चहा पाणी नाही रे। कशाला पंढरी जातो रे बाबा, कशाला काशीला जातो, संत सांगती ऐकत नाही, इंद्रियाचा ऐकतो, बकरी कोंबडी खातो, व्यसन करतो, गंगे माझी पाप धुए। ये सारी विकृति से भरे हुए लोग होते हैं। इससे सावधान कैसा रहना चाहिए, इसकी तरफ भी हमें ध्यान देना है और अपने आप को इससे बचाना है। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये भगवान यीशु क्रिस्तो या हो, गांधी हो, महात्मा गांधी या अब्राहम लिंकन हो, इसको भी नहीं छोड़ते लोग, उसको भी मार देते गोली से। तो दोस्तों बचने का रास्ता एक ही है, शक्तीपेक्षा युक्तीचा वापर करा, स्वतःला परिवर्तन करा। अहम भाव, क्रोध, द्वेष, मोह, माया, मद, मत्सर, लालच, इसके ऊपर नियंत्रण करें। और ध्यान मार्ग क्या होता है, उसके लिए आप ध्यान सूत्र और साधक बने, साधना करें, जीवन क्या है इसके बारे में सोचें, तो जीवन बड़ा अच्छा बन जाता है, सुंदर बन जाता है। ठीक है, दैट्स